सो आमिर सर, पहले जी। तो बता दूं, ट्रेलर सभी ने एंजॉय किया, बहुत मजा आया। अच्छा। 1 मिनट 26 सेकंड में। सवाल ये कि आपने आप किस किरदार में इस फिल्म में नजर आने वाले हैं? मैं किस किरदार में? यार दोस्त, दोस्त, ब्लैक टी शर्ट, आप ऊपर करोगे ना वो चिल्लाएंगे, तो आप लोग कैमरा ऊपर मत करो अभी। हाँ, ओके। हाँ, क्या था सवाल आपका? आप सर किस किरदार में आने वाले हैं, क्योंकि लाइक और टेस्ट चेंज करो वगैरह देख करके मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म का नाम है सीक्रेट सुपरस्टार और अगस्त में आ रही है, अगले साल 4 अगस्त को आ रही है। ये फिल्म अद्वैत ने लिखी है और डायरेक्ट की है, आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है। और इसमें जो मेरा किरदार है, दाल में जो तड़का होता है ना, तड़का, वो मेरा कैरेक्टर तड़का है एक्चुअली दाल में। और इस लुक के पीछे किसका आइडिया था, जो आपने स्पेसिफिक लुक लिया था, जिसकी तस्वीरें भी पिछले दिनों में एक दो आई? जी हाँ, जब मैं शूटिंग कर रहा था कहीं कहीं नज़र आया था मैं, लेकिन ये लुक जो है, ये तो सब अद्वैत जी ने क्रिएटिवली निकाला है मुझ में से कि लुक क्या होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग लगी लुक आपको? बहुत ही अलग रोल है मेरा, ऐसा कोई रोल मैंने लाइफ में किया नहीं ऐसा। सर, एक और सवाल है, कई कल से ही खबर चल रही है कि जी। दंगल की सबसे बड़ी डील हुई है, थोड़ा उसके ऊपर अगर आप लाइट डालते कि कौन सी एग्जैक्टली डील हुई भाई? कि सैटेलाइट डील हुई है 75 करोड़ की, उसके पीछे कितनी सच्चाई है, एग्जैक्टली क्या है? एक्चुअली मैं पैसों की चीज़ें पब्लिकली बात करना अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मैं बताऊँ आपको फैक्ट बात कि ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती हमको, पब्लिकली हम बात करें, तो मैं करता नहीं ये सब चीज़ें। थैंक यू। विल यू बी हियरिंग मी सिंग? Let's leave that. लेट्स लीव दैट एज अ सस्पेंस। Well, as I was saying, the story is essentially about this girl, 14-year-old girl, and her mother and their relationship. So the main story is about these two, but I am a very integral part of the film, a very important part of the film. And जैसे मैंने कहा, जैसे दाल में तड़का होता है ना, दाल पूरी पतीली दाल बनती है, उसमें तड़का जो डालते हैं वो दाल के साइज का नहीं होता, लेकिन तड़के के बगैर दाल का मज़ा नहीं आता। So I am the तड़का in the दाल। हाँ जी। मैं उनका गॉडफादर हूँ? अरे नहीं यार, अद्वैत प्लीज आंसर दैट यार। कोई डॉन टाइप का Actually, हूँ मैं क्या? actually, Godfather से कई ज़्यादा है मेरे लिए वो। नहीं, जी, नहीं, मैं बताता हूँ आमिर जी मेरे लिए क्या हैं। वो एक्चुअली मेरे लिए स्कूल रहे हैं, वो मेरे कॉलेज रहे हैं, वो मेरे फिल्म स्कूल रहे हैं। मेरा सपना था कि मैं कोई फिल्म स्कूल जाऊँ, एफटीआई में काफ़ी बार अप्लाई भी किया पर रिजेक्ट होते गया। और फिर 10 साल पहले मुझे आमिर सर के यहाँ नौकरी लगी एज एन इंटर्न, प्रोडक्शन इंटर्न, तारे ज़मीं पर। तो 10 साल से मुझे लगता है कि मैं फिल्म स्कूल जा रहा हूँ। आमिर सर मेरे लिए जीते जागते फिल्म स्कूल हैं। जब उनके साथ काम करता था तो एडिटिंग देखने को मिली, प्रोडक्शन देखने को मिला, मार्केटिंग देखने को मिली, वो कैसे परफॉर्म करते हैं देखने को मिला, वो कितनी मेहनत करते हैं देखने को मिला। तो गॉडफादर तो बहुत छोटी चीज़ है और कुछ लोगों को गॉडफादर मिल जाता है इंडस्ट्री में। मुझे पूरा स्कूल मिला है और एंड आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दैट। तो ही इज़ एक्चुअली माई फिल्म स्कूल, ही इज़ माई फिल्म कॉलेज, ही इज़ माई एजुकेशन। Advait here, considering you've worked with Amir since quite some time, was it relatively easy for you to convince him to come on board for this movie? यू नो एक्चुअली आमिर सर इज बिकॉज मैंने उनके साथ इतना काम किया है, मुझे पता है कि वो सिर्फ एक रीज़न से हाँ बोलते हैं और वो है स्क्रीन प्ले। मैं उनके साथ था जब उन्होंने पीके की स्क्रिप्ट सुनी, जब उन्होंने धूम की स्क्रिप्ट सुनी, जब उन्होंने दंगल की स्क्रिप्ट सुनी, मैं उनके साथ था। तो इन सब स्क्रिप्ट्स के बाद में वो सुनते थे, 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लेते थे और कहते थे कि आई वॉन्ट टू डू दिस। तो एक्चुअली द वे टू कन्विंस हिम इज स्क्रीन प्ले। तो मेरा यही ड्रीम था कि वो मेरी स्क्रिप्ट का नरेशन सुने और कहें कि उन्हें ये करना है। या द फर्स्ट टाइम आई नरेटेड द स्क्रिप्ट टू हिम, वो स्क्रिप्ट खत्म हुई, नरेशन खत्म हुआ और वो उठ के टॉयलेट चले गए। तो वो 2 मिनट के लिए मुझे काफ़ी टेंशन था और मैं नर्वस था और टॉयलेट से बाहर निकले, हाथ धोते धोते उन्होंने कहा, सो व्हेन डू यू वांट टू मेक दिस फिल्म? एक्चुअली मुझे बहुत रोना आ रहा था, तो सबके सामने मैं वैसे रोते रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यार थोड़ा कंपोज होके आऊँ मैं, तो मुंह धो के मैं वापस आया। मैंने बोला व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट द फिल्म? आई वाज वेरी कन्विंस्ड फ्रॉम द फर्स्ट नरेशन इटसेल्फ कि मुझे फिल्म करनी है। रोल ये जो है मुझे करना है कि नहीं करना, मैं कन्विंस नहीं था। फिल्म मुझे प्रोड्यूस करनी थी
अद्वैत के साथ एज ए डायरेक्टर, लेकिन जब अद्वैत ने कहा कि आप इसमें ये किरदार करिए तो मैं श्योर नहीं था, क्योंकि ये किरदार मुझसे बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है मुझसे। और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस फिल्म को डिस्टर्ब करूं किसी भी तरह। तो मैंने अद्वैत से कहा कि मैं स्क्रीन टेस्ट दूंगा। तो मैंने बाकायदा स्क्रीन टेस्ट दिया, और स्क्रीन टेस्ट जब हम सब ने देखा, हमको लगा कि हाँ मैं कैरेक्टर कर पाऊंगा। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं ये कैरेक्टर कर पाऊंगा। तो स्क्रीन टेस्ट किया हमने। स्क्रीन टेस्ट के बाद देन वी डिसाइडेड दैट आई विल डू द रोल। When was I अब मुझे तो अभी तक सुपरस्टार कोई नहीं बोलता भैया। वो सिर्फ आप बोलते हैं। नहीं, सुपरस्टार मुझे कब बोला गया पहले मुझे याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर। इट्स नॉट समथिंग दैट इज रजिस्टर्ड टू मी। बट व्हाट डज द टर्म मीन? वेल, इट मीन्स समवन हु इज very loved by people, someone who's everyone loves, someone who everybody wants to, whose work everybody enjoys. Yeah, I guess who everybody loves, that's it, that's the word. सुपरस्टार वही होता है जो जैसे रजनीकांत जी हैं, अमित जी हैं, जिनके तरफ हमारे दिल में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है और इतनी इज्जत है। I not in my own eyes. Not in my own eyes. Amir, I want to ask you, hi, this Yeah. is Atika Ahmed Faruqi here. Hi. आप आज़ाद राव, आपके जो बेटे हैं उनको पैदा हुए अभी 5-6 साल हुए हैं। इन्हीं सालों में हमने देखा है कि किसी भी सुपरस्टार ने पिछले 15-20 सालों में बच्चों के टॉपिक में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, बच्चों के ड्रीम्स के सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। तारे ज़मीं पर, फिर दंगल, अब सीक्रेट सुपरस्टार। क्या आज़ाद, आपके बेटे आज़ाद का पैदा होना और आपके कुछ इमेजिनेशन में इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग कुछ चेंज हुआ है? डज इट हैव एनी कनेक्शन? With Azad? No, I don't think so. आज़ाद का असर मुझे अलग अलग तरीकों से हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। ग्रेट कि आप बच्चों के सब्जेक्ट में बहुत हाँ, इंटरेस्ट ले एक्चुअली रहे हैं। मुझे हर किस्म के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, और जब मुझे कहानी अच्छी लगती है, स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, फिर वो बच्चों के बारे में हो या बड़ों के बारे में हो, उस पर मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। वॉट जॉनर आई एम डूइंग, आई डोंट प्री डिसाइड कि मुझे बच्चों की फिल्म करनी है। आई जस्ट लिसन टू द स्क्रिप्ट विद ओपन माइंड, एंड इफ आई लाइक इट देन आई वांट टू डू इट। So it's a coincidence that I've done 3 films which are involving children in a very important way. जी Advait, जी जी या ज्योति। या ये जो मेरा गेटअप है अभी जो मैं हूँ, ये तो अभी हमारी जो फिल्म शूटिंग होने वाली है, मार्च से शुरू होने वाली है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसकी प्रेपरेशन चल रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये उसका फाइनल लुक है, क्योंकि जब हम मार्च से 1-2 हफ्ता पहले जब हम फाइनलाइज करेंगे लुक, तो उस वक्त लुक फाइनल होगा। अभी मैं फेशियल हेयर और बाल में ऐसे ही ग्रो कर रहा हूँ, और उस वक्त देखते हैं कि फाइनली क्या लुक होना चाहिए। इट्स अ पीरियड फिल्म, तो दैट्स व्हाई आई एम ग्रोइंग अ बियर्ड, बिकॉज एट दैट टाइम शेव नहीं करते थे इतना। तो अल्टीमेटली विक्टर जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो क्या फैसला करते हैं लुक के लिए, लेट्स सी। और ठग्स ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अमित जी हमारे साथ हैं, एंड आई एम रियली थ्रिल्ड टू बी वर्किंग विथ हिम। ये मेरा सपना था बहुत सालों से कि मैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। आदि जी प्रोड्यूसर हैं, विक्टर डायरेक्टर हैं, और बाकी कास्ट अभी फाइनलाइज हो रही है। इट्स नॉट येट फाइनलाइज्ड। Advait, Secret Superstar seems to be a very interesting concept. Where did you draw inspiration from? Like whatever we saw now. इट्स अ बंच ऑफ थिंग्स एक्चुअली। इंस्पिरेशन काफ़ी जगह से आई, बट मैं आपको एक दूसरा कुछ बताना चाहूँगा कि जो पहले ये आइडिया सुना, वो आइडिया किरण ने सुना था, और मेरे माइंड में ऐसे ही एक आइडिया आया था। मैं आमिर सर और किरण मैम के साथ एक हॉलीडे पे गया था, उनकी हॉलीडे पे, और मुझे ये आइडिया आया था। और ऐसे आइडियाज़ तो रोज़ आते रहते हैं, बट यू नेवर एंड अप फिनिशिंग इट, बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अगली सुबह मैंने एक आइडिया किरण को बताया था, एंड किरण इज़ द वन हु एनकरेज्ड मी फ्रॉम द आइडिया टू द स्क्रीन प्ले। शी रियली हेल्प्ड मी। सो आइडिया तो मुझे ऐसे ही एक आ गया था, एक लड़की का जिससे गाना है, बट किरण रियली हेल्प्ड मी to finish the screenplay and take it to Amir sir. And unfortunately, Kiran is busy today and she couldn't come here, but I'm really missing her. So idea तो ऐसे ही आ गया था, but जो inspiration थी और जिसने मुझे help किया throughout, encourage किया to write this into a screenplay is Kiran. Amir,
Amir here. Yeah, yeah. When will the teaser be released online? It's not yet up. So the teaser will be on now within the next half an hour. So the teaser of this film, na? Secret, yeah, Secret yeah, yeah. Superstar. Also, we hear that you'll be going to one famous akhada in Kolhapur. You've been invited there for Dangal promotion. Yeah, so- I'm going to Kolhapur. I'm so going to could Kolhapur. you talk more about it? What is the plan like, and what do you expect there? Well, it's a very historic akhada, and Kolhapur is very famous for wrestling, as you know. So I'm very keen to go there. Yeah. The name of the akhada would be. I don't remember the names properly. मुझे नाम याद नहीं रहता. Also, one more thing. Recently we heard a lot of news reports about Dangal being, planned to be dubbed in Tamil, and you approaching Rajnikant for the same. Is that true? Is that not true? Could you just? Well, the film is being dubbed in Tamil and Telugu, and yes, I did approach Rajni sir. Rajni sir loved the film. He really loved the film, and after discussing with him, both he and I felt that his voice is too recognizable. बहुत इतने फेमस हैं रजनी सर कि उनकी वॉइस इतनी रिकग्नाइजेबल है तो मेरे चेहरे पे उनकी आवाज़ शायद सूट नहीं होती आई ऑल्सो फेल्ट दैट ही ऑल्सो फेल्ट दैट आफ्टर डिस्कसिंग बट ही लव्ड द फिल्म ही रियली लव्ड द फिल्म ही वाज वेरी इनकरेजिंग एंड yeah, it was lovely meeting. Any plans of ever collaborating with him, because his last Hindi movie was with you, I believe, way back in Yeah. 90s. Was that the last one? Yeah, the last Hindi film that Rajni did, if I'm not wrong. That's been years ago. That's what I don't think is. Well, I think Rajni sir, whether he does a Hindi film or a Tamil film, we all watch his films in any case. So I would love for him to do a Hindi film. Certainly, I would love for him to do a Hindi film. And now I think Robo is coming, na? Which will be dubbed in Hindi also. So I'm looking forward to that. No, I'm talking about you collaborating with. I would love to. I'm a big fan of Rajni sir. I would love to work with him. आमिर आप आमिर है मनीष आमिर आप जो भी फिल्म करते हैं बहुत रिसर्च होती है उसके पीछे एक चीज़ जानना चाह रहा था मैं कि 3 इडियट जब आपने की थी तो जो कैरेक्टर था उसमें कभी सोनम से मिले थे आप सोनम वांगचुक से या किससे? 3 इडियट का जो कैरेक्टर किया था आपने फुनसुक का तो हाँ। कभी सोनम वांगचुक से मिले थे आप किससे? थ्री सोनम पता नहीं कौन है सोनम? जो आपका ऐसा न्यूज़ आया था कि इंस्पायर था आपका कैरेक्टर फुनसुक वांगड़ू जो आपने नहीं नहीं हमारा कैरेक्टर तो वो बुक थी ना. What's the writer's name? वो राइटर का नाम क्या है यार? चेतन भगत. चेतन भगत की कहानी थी 5 point someone or 5 point something. It was 5 point some. So the 3 Idiots was based on a book. 5 point someone.